हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश। और आज फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपनी जनरल साइंस की क्लासेस को लेके। तो फ्रेंड्स, जनरल साइंस में हम लोग देख रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग पहुंच चुके थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था, रेडियो एक्टिविटी हमने कर लिया था, मेटल्स नॉन मेटल्स हम नॉन मेटल्स अभी नहीं पढ़े थे, मेटल्स हमने पढ़ लिए हैं। और मेटल्स में हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज मेटल्स की और उन पे आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है मेटल्स में ही कि एक्सेसिव मेटल से कौन सी डिजीज होती है। कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, और लगभग हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन किसी भी स्टेट का हो, एक क्वेश्चन आई थिंक रहता ही है। तो हम लोग आज उसको देख लेते हैं, क्या है वो। तो हम लोग देख रहे थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने ग्रीन विट्रॉल, वाइट विट्रॉल, नीला थोथा, लाल थोथा, ये सब हमने देख लिया था। उसके बाद हम लोग देख रहे थे मोती की संरचना, माणिक एवं नीलम क्या होता है, सुहागा क्या होता है, प्लास्टिक ऑफ पेरिस क्या होता है। ये लास्ट लेक्चर में हम लोग देख चुके थे। उसके बाद कुछ और फैक्ट्स थे। रणनीतिक धातु किसे कहते हैं, जलरोधी कपड़े किससे बनाए जाते हैं, हड्डियों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चूहे के पॉइजन में क्या सबसे ज़्यादा क्या होता है, जस्ते का फूल क्या होता है, हॉर्न सिल्वर क्या होता है। तो ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है कि धातुओं की अधिकता से होने वाली बीमारियां। जब भी हमारी धातुएं अधिक हो जाएंगी, एक्सेसिव अमाउंट में हमारी बॉडी में हो जाएंगी, तो उनसे कौन सी डिजीजेस होने का हमको खतरा रहता है। तो उसमें आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी वो मेटल्स हैं, और उनसे रिलेटेड कौन सी आपकी बीमारियां हैं, और उनमें क्या होता है। एक्चुअल में अभी एक यूपीपीसीएस में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, उसमें नाइट्रेट की एक्सेसिव अमाउंट को लेकर क्वेश्चन पूछा। लेकिन हुआ क्या कि उसने नाइट्रेट को ऑप्शन में नहीं दिया डायरेक्ट। उसने क्या दिया, उसके नाइट्रेट के कारण जो बॉडी में चेंज होता है, उसके कारण जो डिजीज होती है उसको दिया। अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो सबसे पहले मैं बताने की कोशिश ये कर रहा था कि आप क्वेश्चंस को कितना थोड़ा सा वो डीप में जाके पूछने लगे हैं। तो थॉरोली पर थोड़ा सा तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको एक क्वेश्चन करना है तो। तो हम लोग ये देख रहे थे कि धातुओं की अधिकता से होने वाली क्या क्या बीमारियां हैं। तो इसमें सबसे पहले आयरन, फिर हम लोग देखेंगे मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, कॉपर एंड नाइट्रेट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आज हम लोग के एक्सेसिव कौन सी डिजीज होती है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मिनी माता डिजीज। मिनी माता डिजीज सबसे ज्यादा आपको पता होगा कि होती है मरकरी के एक्सेसिव अमाउंट के होने से। मरकरी क्या आपका, पारा। सबसे पहले ये डिजीज मिनी माता में, मिनी माता क्या है, मिनी माता एक शहर है जापान में, और ये यहाँ पे बहुत सारे कल कारखाने हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। ये मिनी माता वे है, खाड़ी मिनी माता की। अब यहाँ पे बहुत सारी कल कारखाने होने के कारण क्या हुआ कि जो भी यहाँ का जो भी दूषित केमिकल्स थे, वो धीरे धीरे क्या हुए, यहाँ सीज में आना स्टार्ट हो गए मिनी माता बे की तरफ। क्योंकि लोग क्या करते थे ना, फैक्ट्रियों से यहीं पर डंप कर देते थे। जब यहाँ डंप होंगे, तो डंप होने के कारण उनको क्या होता था, फिश खाती हैं, शेलफिश खाती हैं। फिश खाने लगी, सेलफिश खाने लगी। और फिश और सेलफिश जब मरकरी के अंदर जाने लगा, तो कहीं ना कहीं से, चूंकि जापान में सबसे इंपॉर्टेंट फूड का सोर्स क्या है आपको पता है, फिश है, या सी फूड वो लोग सबसे अधिक खाते हैं। तो ये हमारी फूड चेन में पहुंच गया। और जब ये फूड चेन में पहुंच गया, जब फूड चेन में पहुंचेगा तो इसको क्या हुआ, ह्यूमन ने कंज्यूम करना स्टार्ट किया। तो भारी औद्योगिक क्षेत्रों में जहां पर कारखानों से निकला हुआ रसायन
मुख्यतः पारा। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनेगा कि मिनीमाता डिजीज किससे होती है? पारे से। एवं अन्य तत्व समुद्री पानी को दूषित कर देते हैं। इस दूषित पानी को मछली एवं सेलफिश, वही हमारी क्या हुआ कि हमारी फूड चेन में ये लोग आ जाते हैं, जिसमें बायोमैग्निफिकेशन होने के कारण उच्च सांद्रता में यह तत्व इकट्ठा हो जाते हैं। जब मनुष्य इन मछलियों या सेलफिश का सेवन करता है तो मनुष्य में मिथाइल मर्क्यूरिक यौगिक, ये चीज मैं जो आपको एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा था, किससे बनता क्या है बॉडी में, जो हमारी डिजीज क्रिएट करती है। मरकरी क्या बनाती है बॉडी में? मिथाइल मर्क्यूरिक कंपाउंड। तो मिथाइल मर्क्यूरिक यौगिक बनता है, जिसके बनने से क्या होता है, हमारे ब्रेन पर असर पड़ता है, और ब्रेन पर असर पड़ता है तो वहां से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाते हैं, और जिसी के कारण उसको मिनी माता डिजीज कहा गया। मिनी माता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये मिनी माता जगह पे मिली। जापान में एक जगह है मिनी माता, इसके कारण। तो आपको इसमें क्या याद रखना है, इसके आपके मेनली दो पॉइंट निकल के आते हैं, तीसरा एक कम इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मिनी माता डिजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि जापान में एक शहर है। दूसरा, किसकी अधिकता से होती है? मरकरी की अधिकता से होती है। तीसरा, मरकरी बॉडी में क्या बनाता है? तो ये बनाता है मिथाइल मर्क्यूरिक कंपाउंड। तो इस तरीके से अगर आपका इसका मिनी माता पे क्वेश्चन आएगा तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका सबसे पहला हुआ मिनी माता डिजीज। नेक्स्ट आपका है इटाई इटाई डिजीज। इटाई इटाई डिजीज भी जापान से ही रिलेटेड है। इसमें क्या है, इसमें आपको देखना है कि ये कैडमियम की अधिकता से होती है। ये भी जापान में एक रिवर है, जिंझू रिवर। जिंझू रिवर, इसकी अप स्ट्रीम्स में यहाँ पे जिंक की माइनिंग हुआ करती थी। 1950-1960 में जिंक माइनिंग हुआ करती थी। अब जिंक की माइनिंग से क्या होता था कि वहां उसमें इम्प्योरिटीज में कैडमियम भी मिला रहता है। तो धीरे धीरे डाउन स्ट्रीम की तरफ ये कैडमियम आने लगा, और कैडमियम जब आने लगा तो ये भी फिर से वही, लोग इस वाटर को यूज करते हैं, इरिगेशन में भी यूज करते हैं, डोमेस्टिक यूज में भी यूज करते हैं। तो वो फिर से फूड चेन में जाने लगा। ये जब फूड चेन में गया कैडमियम, तो इसके कारण क्या हुआ कि मेनली देखिए, ये बड़ा टिपिकल आप फिगर देख सकते हैं। ये जो इसकी रीढ़ की हड्डी है, एक तो ये लचीली हुई सॉफ्टनिंग होती है, और इसके सारे जॉइंट्स हैं, ये देखिए, ये सारे के सारे जॉइंट्स हैं, वो कमजोर होने के कारण एक एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है बॉडी में। और पेन होता है तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में जब तेज दर्द होता है तो हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं आउच, या इस तरीके से इंग्लिश में वर्ड होता है, उसी तरीके से जापान में वहां पे वर्ड है इटाई इटाई। दर्द से चिल्लाता था व्यक्ति, इसलिए इसका नाम रखा गया इटाई इटाई डिजीज। देखिए, इटाई इटाई डिजीज वाज डॉक्यूमेंटेड इन अ केस ऑफ मास कैडमियम पॉइजनिंग इन तोयामा prefecture, Japan, starting around 1912. Cadmium was released into rivers by mining companies. The cadmium poisoning caused softening of bones and kidney failure. The mining companies were successfully sued for the damage. बाद में उन पर जुर्माने लगाए गए, लेकिन जो डिजीजेस से लोग परेशान हुए वो क्या कहलाई? इटाई इटाई डिजीज। तो आपको इटाई इटाई डिजीज में क्या याद रखना है? कैडमियम। और इसमें होता क्या है, ये आप अगर फिगर आपके ध्यान में रहेगा तो यू कैन रिकॉल इजीली। इटाई इटाई डिजीज में क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ बोन मैरो, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, और आपके जोड़ जितने भी हैं वो, ठीक है। और पेशेंट इसमें दर्द से कराता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इटाई इटाई। तो ये आपका कैडमियम हुआ। नेक्स्ट वन इज ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट। ये यूपीपीसीएस 2021 में आई थिंक पूछा गया है। यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है प्री में। और क्वेश्चन पहले अब तक कई बार पूछा गया है, हर जगह पूछा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है। तो ठीक है भाई,
बच्चे ने याद कर लिया कि नाइट्रेट की अधिकता से होता है, लेकिन अब वो यही नहीं रुका है, वो आगे जाता है और पूछता है कि नहीं, बॉडी में नाइट्रेट क्या बनाता है? तो भैया वो मैथ हीमोग्लोबिन। और मैथ हीमोग्लोबिन कैसे बनता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में होता है हीमोग्लोबिन, एचबी, जिसको आप नॉर्मली बोलते हैं। एचबी में दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीम, एक होती है ग्लोबिन प्रोटीन। और हीम और ग्लोबिन प्रोटीन मिलके क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेके जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक, डिफरेंट ऑर्गन्स तक। ऑक्सीजन इन्हीं के साथ, कह लीजिए कि ये जो है ट्रांसपोर्टर्स हैं ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन इन्हीं पे ट्रांसपोर्ट होके जाती है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे। अगर इस हीम में कुछ भी चेंज हो जाए या इस हीमोग्लोबिन में कुछ भी चेंज हो जाए, इनकी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाए, क्योंकि इस पे जो भी इसको रिसेप्टर करने के लिए जो भी चीजें लगी हुई हैं, ये पहचानती है किसको, ऑक्सीजन को। लेकिन इस पे कोई भी चीज आके चिपक गई, सपोज करिए नाइट्रेट आ जाती है, इससे नाइट्रेट आ जाता है और इसको बना देता है वो हीमोग्लोबिन से, नाइट्रेट की वजह से क्या बन जाता है, ये बन जाता है मैथ हीमोग्लोबिन, मैथ हीमोग्लोबिन। तो जो ऑक्सीजन को कैरिंग कैपेसिटी इसकी है वो डिक्रीज हो जाती है। और जब ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो आपको याद होगा कि हमारे हमने अभी कोविड पीरियड में पढ़ा था एक SpO2। ये SpO2 जब भी 94% से ज़्यादा होता है तो लोग ठीक से काम कर पाते हैं। जैसे जैसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है, जो SpO2 होता है, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी से इरिवर्सिबल डैमेज शुरू हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं आप हाइपोक्सिया। आपको याद नहीं रखना है, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी। हाइपो, कोई भी जहां भी वर्ड हाइपो आएगा, याद कर लीजिए, जहां भी वर्ड हाइपो आएगा वहां कमी आती है, और जहां भी वर्ड हाइपर आता है वहां पे अधिकता होती है। हाइपर अधिकता और हाइपो कमी। कहते हैं ना, तुम तो यार बड़े जल्दी हाइपर हो जाते हो। हाइपर हो जाने का मतलब क्या है, कि वो व्यक्ति में एक्सेसिव गुस्सा आ जाता है ना। तो अगर हाइपोक्सिया उसको हो जाता है तो उसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उसके ब्रेन काम करना बंद हो जाता है। और वो हम देखते कैसे हैं, देखिए ये बच्चे को आप देख, क्योंकि बच्चे ज़्यादा उसके लिए सेंसिटिव होते हैं। तो आप ये देखिए बच्चे के चेहरे पे ये ब्लू कलरेशन है, पूरे चेहरे पे सबसे पहले ब्लू कलरेशन आ गया है। तो इसलिए इसको जो है, क्योंकि बच्चे में ऑक्सीजन की कमी से ब्लू कलर आ जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और इसमें साइनोसिस, साइनो माने, साइनो किस कैसा कलर होता है, साइनो होता है ब्लू। इंग्लिश में साइनो का मीन्स क्या होता है, ब्लू। तो उसमें कलर कैसा आ गया, ब्लू। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। किसकी अधिकता से, ये इसको आप पूरा याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसकी अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से। और क्या बनाता है ये, मैथ हीमोग्लोबिन। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, कृषि में यूरिया इत्यादि का अत्यधिक प्रयोग होना इसका लिए बहुत बड़ा कारण है। तो हम लोग जो भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स खा रहे हैं उसमें यूरिया है, और यूरिया में ना क्या है, हम नाइट्रोजन है। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक कारण है हमारी फूड चेन में शामिल होने से, नाइट्रेट का। और इसके कारण क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ये आपका हुआ ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्सेनिक की अधिकता। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई मुझसे क्वेश्चन बनाने को कहेगा तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इंडिया से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इंडिया क्या अब हर जगह ही प्रॉब्लम है वाटर की, क्योंकि ये डिजीज ग्राउंड वाटर से ज़्यादा रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इंडिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा, आपका वेस्ट बंगाल, मेनली सीमांचल वाला इलाका, वेस्ट बंगाल, बिहार, और ये इलाका ब्रह्मपुत्र, गंगा, मेघना नदी बेसिन से जुड़ा हुआ इलाका, ये क्या है, ये बहुत इफेक्टेड है।
आर्सेनिक की डिजीज से, इससे जो प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं ब्लैक फुट। नाम केवल ब्लैक फुट है, ब्लैक हैंड्स भी होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आर्सेनिक जो है धीरे धीरे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में आके जमा होना शुरू हो जाता है और वो काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो सबसे पहले चूंकि ये ताइवान एवं चीन में हुआ था, ये देख लेना है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल। अगेन ये क्वेश्चन पूछा है यूपीपीसीएस प्री में, आरओ में भी शायद एक बार पूछा गया है कि सबसे ज्यादा आर्सेनिक से प्रभावित हमारा कौन सा स्टेट है, तो वेस्ट बंगाल। तो आई थिंक आप ये फिगर याद रखिएगा। वेस्ट बंगाल ब्रह्मपुत्र गंगा मेघना नदी का जो बेसिन है, मुख्यतः नादिया एवं मुर्शिदाबाद जिले, वो आप याद रखिएगा और इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, क्योंकि एक बार आ चुका है तो कहीं मात्रा ना पूछ ले, क्योंकि यूपीपीसीएस मात्रा पूछ लेता है, तो 10 माइक्रोग्राम पर लीटर आर्सेनिक मान्य है। ज्यादा लोड मत लीजिएगा दिमाग पर, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, बस ऐसे ही याद हो जाए तो ठीक है, एक दो बार देखेंगे तो याद रहेगा। और ये भूमिगत पानी को अत्यधिक दूषित कर देता है। ठीक है, तो ये आपकी आर्सेनिक, आर्सेनिक से कौन सी डिजीज, ब्लैक फुट डिजीज, क्या हो जाता है, इसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं ब्लड वेसल्स में, जिसके कारण क्या होता है कि वही हमारी स्किन डिजीजेस सबसे अधिक होती है। स्किन डिजीजेस, त्वचा संबंधी बीमारियां सबसे अधिक होती है। तो ये आपका हो गया आर्सेनिक, है ना। नेक्स्ट आप देखिए कॉपर। कॉपर डिजीज, इसको बोलते हैं विल्सन डिजीज। क्या नाम है इसका, विल्सन। कॉपर की जब अधिकता हो जाती है तो विल्सन, ये एक्चुअल में ये जन्मजात बीमारी है, ये जेनेटिक है डिजीज। इसमें क्या होता है कि एक जीन जो कॉपर का जो एक्सेस हमारी बॉडी में होता है, उसका एक्सक्रीशन यानी कि उसको बाहर निकालने में मदद करती है, वो उसमें डिफेक्ट आ जाता है या म्यूटेशन हो जाता है ना। तो वो सही से जो कॉपर को हमारा ऑर्गन निकालना चाहिए था बाहर, वो नहीं निकाल पाता, और एक्सेसिव अमाउंट में कॉपर हमारी बॉडी में धीरे 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 जमा होता चला जाता है, और ये सबसे ज्यादा हमारे लिवर को, ब्रेन को और आंखों को प्रभावित करता है। तो इसमें याद रख लीजिएगा कि लिवर और आंखों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, और इसको बोलते हैं विल्सन डिजीज, और ये कॉपर की अधिकता के कारण होता है। नाम याद रख लीजिएगा, लिवर और आंखों को सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा इसमें सब में करता है, तो ये कॉपर। नेक्स्ट आप देखिएगा आयरन। आयरन की अधिकता से भी डिजीज होती है। जैसे अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे ना कि आयरन की कमी से आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सी डिजीज होती है। कल भी मैंने बताया था कि जब हम हरा कसीस यानी फेरस सल्फेट जब हम लोग लेते हैं, फेरस सल्फेट लेते हैं उस डिजीज को ओवरकम करने के लिए। तो अब आपको ये बताना है कि उस डिजीज का नाम क्या है जो आयरन की कमी से होती है। आयरन की कमी से कौन सी डिजीज होती है ना। अभी हम लोग देखेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। उसके लिए हम लोग क्या ले रहे थे, कल हमने पढ़ा था हरा कसीस, और हरा कसीस क्या होता है, फेरस सल्फेट, FeSO4, और इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स थे, 7, 7H2 है ना। और 5H2 किसमें थे, मैंने आपसे कहा था क्या याद रखना है आपको, कॉपर सल्फेट, इसमें कितने थे, 5, और इसको क्या बोलते हैं, नीला थोता। क्या बोलते हैं, नीला थोता। तो ये तो रही है उसकी और अदर मेटल्स की। तो हम लोग पढ़ रहे थे आयरन की अधिकता। आयरन की अधिकता के कारण सिडरोसिस नाम की बीमारी होती है। इससे पल्मोनरी सिडरोसिस कहते हैं, क्योंकि ये लंग्स में क्या करती है, पैचेज, धब्बे बना देती है।
इसको वेल्डर्स डिजीज भी बोलते हैं, जो जो लोग आयरन वगैरह पे वेल्डिंग्स करते हैं उसके कारण इसको वेल्डर्स डिजीज भी बोलते हैं। पल्मोनरी सैड्रोसिस, इसको आप याद रख लीजिएगा, वेल्डर्स डिजीज याद रख लीजिएगा। ये अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन जब भी पूछा जाएगा तो या तो पल्मोनरी सैड्रोसिस या फिर वेल्डर्स डिजीज, या फिर एक एग्जाम्पल से पूछा जाएगा कि अफ्रीका में एक लिंग्विस्टिक जनजाति है, बाटू बाटू जनजाति है, जो मेनली सब सहारन स्टेट्स में साउथ अफ्रीका की तरफ रहती है। वो लोग क्या करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वो लोग मैक्सिमम आयरन यूटेंसिल्स का यूज करते हैं, मैक्सिमम आयरन यूटेंसिल्स। और जो स्टडी हुई निकल के सामने आई, उसमें सबसे ज्यादा ये पाया गया कि ये लोग जो ये पी रहे हैं ना, ये आयरन का यूटेंसिल है, और ये पी रहे हैं वहां की बनी हुई लोकल बियर, और मैक्सिमम ये लोग पीते हैं और वो आयरन यूटेंसिल्स में पीते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है इनमें कि इनमें एक्सेसिव आयरन, या उसको बोलते हैं ओवरलोड ऑफ आयरन, इनकी बॉडी में हो जाता है, जिससे इनके कारण में क्या होता है, लंग्स में सिड्रोसिस यानी कि धब्बे जैसे पड़ जाते हैं, और ये प्रॉब्लम होती है इनमें। तो ये आयरन की एक्सेसिव से क्या होता है, पल्मोनरी सिड्रोसिस, अफ्रीका की बांटू जनजाति का एग्जाम्पल याद रखिएगा, इसको बेल्डस डिजीज बोलते हैं। तो ये था आपका एक्सेसिव आयरन। तो आज हमने देखा कि धातुओं की अधिकता से कौन सी बीमारियां होती हैं। हमने देखा आयरन, आयरन में हमने देखा क्या, पल्मोनरी सिरोसिस। मरकरी से हमने क्या देखा, मिनीमाता। कैडमियम से हमने क्या देखा, इटाई इटाई। नाइट्रेट से मैंने आपको बताया ब्लू बेबी सिंड्रोम। आर्सेनिक से मैंने क्या बताया, ब्लैक फुट डिजीज। और कॉपर से मैंने बताया विल्सन डिजीज। आयरन से ही क्या था, एक वेल्डर्स डिजीज है ना। तो ये आज आपने देखा, होप सो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी समझ में भी आया होगा। एक बार दो बार इस वीडियो को देखिए पॉज करके और नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी मेरी टेलीग्राम चैनल पे इस पीडीएफ को आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे इन साइंस लेक्चर। टू नो मोर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल यूपी पीसीएस हिंदी मीडियम, जिसमें अभी मैं और एसडीएम मनीष सर आपके लिए रेगुलर वीडियोस डाल रहे हैं, अपने अपने दोनों हम लोग बिजी शेड्यूल से। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश, एंड थैंक यू वेरी मच।